का अपना चैनल। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को दिया दीपावली तोहफा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 10वीं किस्त की जारी। प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1624 करोड़ रुपए की राशि की गई हस्तांतरित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रबी महाअभियान 2024-25 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के लिए किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रबी 2024 की सफलता के लिए की जा रही है रबी महाअभियान की शुरुआत। राजस्थान सरकार किसानों की आर्थिक सहायता के लिए प्रतिबद्ध। सरकार की किसानों को सोलर पंप पर 60% तक की सब्सिडी देने की घोषणा। किसान किसी भी कृषि केंद्र में जाकर योजना के लिए कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी की स्थिति भी खराब। दिल्ली के कई इलाकों में 351 AQI दर्ज। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत भी देखी गई। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश के किसानों के सर्वांगीण विकास हेतु कुल 3,376 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी। उन्होंने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना हेतु 2,376 लाख और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता हेतु 1,000 लाख रुपए की स्वीकृति दी। कृषि मंत्री ने फसल अवशेष प्रबंधन के संदर्भ में बैठक की और साथ ही उन्होंने प्रदेश में जनपदवार उर्वरक के उपलब्धता की समीक्षा भी की। बैठक में कृषि सचिव अनुराग यादव, कृषि निदेशक डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर, विशेष सचिव कृषि विनीत प्रकाश, संयुक्त निदेशक श्री अन अमरनाथ मिश्रा, संयुक्त निदेशक अभियंत्रण JP चौधरी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के किसानों को दीपावली का उपहार मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 10वीं किस्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंदसौर जिले से प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1624 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चला रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। खास बात यह है कि ये लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो पहले से PM किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत हैं। इससे किसानों को दोगुना लाभ मिलता है और इससे पहले राज्य सरकार ने 5 जुलाई को वर्ष 2024-25 की पहली किस्त जारी की थी। बिहार में रबी महाअभियान का आगाज किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के एक अरण्य मार्ग से रबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सभी जिलों के लिए किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान 4 कृषि ज्ञान वाहनों एवं 18 किसान जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। रबी 2024 की सफलता के लिए रबी महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस महाअभियान में किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, रबी फसलों की तकनीकी जानकारी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम एवं फसल विविधीकरण से संबंधित जानकारी दी जाएगी तथा फसल अवशेष प्रबंधन एवं खेतों में फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा और साथ ही किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के विभिन्न आयामों की भी जानकारी दी जाएगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में बाढ़ से फसल को हुई क्षति से प्रभावित 1.52 लाख किसानों के कृषि विभाग के कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत 101 करोड़ रुपए से अधिक राशि बैंक खातों में ऑनलाइन अंतरित किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और मंत्री विजय चौधरी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पंजाब की मंडियों में 28 अक्टूबर 2024 तक कुल 65.75 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है, जबकि राज्य एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा 60.63 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। 28 अक्टूबर तक पंजाब के किसानों के बैंक खातों में 12,200 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हो चुकी है। खरीफ विपणन सत्र 2024-25 में धान की खरीद 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गई थी और धान की सुचारू खरीद के लिए पूरे पंजाब में 1000 अस्थायी यार्ड सहित 2,927 नामित मंडियां खोली गई हैं। केंद्र ने इस आगामी KMS 2024-25 के लिए 185 LMT का अनुमानित लक्ष्य तय किया है। KMS 2024-25 में ग्रेड A धान के लिए केंद्र द्वारा तय 2,320 रुपए की MSP दर पर धान की खरीद की जा रही है और अब तक कुल धान की खरीद 14,066 करोड़ रुपए की हुई है और इससे 3,51,906 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 4,145 मिलर्स ने धान की छिलाई के लिए आवेदन किया है और वे मंडियों से धान उठा रहे हैं और इसलिए राज्य नवंबर के अंत तक 185 LMT धान का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान सरकार किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करा रही है और इस सुविधा का लाभ राजस्थान के किसानों को ही मिलेगा। अभी योजना केवल 4 जिलों में शुरू की गई है। इन जिलों में श्रीगंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ शामिल हैं। इन जिलों में योजना का सफलतापूर्वक संचालन होने के बाद इसे पूरे राज्य के किसानों के लिए शुरू किया जाएगा। किसानों को सोलर पंप योजना के अंतर्गत 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है। बची हुई 40% राशि का भुगतान किसानों को ही करना होगा। प्रथम चरण में राजस्थान कृषि विभाग 3, 5 और 7.5 HP के 5,000 ऑफ ग्रिड सोलर पंप प्लांट की स्थापना करने की प्लानिंग कर रही है। कृषक द्वारा वहन की जाने वाली लागत में से 30% राशि तक का बैंक ऋण प्राप्त किया जा सकता है। किसान चाहे तो पंप लगाने के लिए लगने वाली लागत की 30% राशि का लोन ले सकते हैं। राजस्थान सोलर पंप योजना का संचालन जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना की लागत PM कुसुम योजना में लगने वाली लागत से कम आएगी। किसान 12 प्रकार के पंपों में से अपनी जरूरत के किसी भी पंप का चयन कर सकते हैं। किसान जल संसाधन विभाग के कार्यालय से संपर्क करके योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ या अपने नजदीकी के किसी भी कृषि केंद्र में जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली NCR की हवा में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। आनंद विहार में और मुंडका में 351 AQI दर्ज किया गया है। वजीरपुर इलाके में AQI 327 दर्ज किया गया है। वहीं जहांगीरपुरी में AQI 313 रहा, जो वायु गुणवत्ता का ये स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है, जिससे सांस संबंधित गंभीर बीमारियां होने की संभावना है। बता दें कि सामान्य वायु 0 से 50 AQI श्रेणी की होनी चाहिए। प्रदूषण के बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। देश भर में दलहन फसलों में मसूर की खेती किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है। वर्तमान में मसूर की बुआई का समय चल रहा है। मसूर खेती की वैज्ञानिक विधि की जानकारी से किसान अपने उत्पादन के साथ मुनाफे को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। मसूर की बुआई अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर महीने के मध्य तक चलती है, लेकिन किसान दिसंबर के पहले हफ्ते तक मसूर की बुआई कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन से मसूर की बुआई करने से लाभ मिलता है और समय से बुआई करने पर 30 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होता है। वहीं
पिछेती या उतेरा बुआई करने पर 40 से 50 किलो बीज प्रति हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होता है। बुआई से पहले किसानों को बीज उपचार की प्रक्रिया जरूर पूरी करनी चाहिए। बिहार कृषि मंत्री मंगल पांडे ने रबी मौसम के लिए ब्रोकली, शिमला मिर्च, टमाटर, फूल गोभी एवं बंद गोभी के हाइब्रिड सब्जी के बिचड़े का सांकेतिक वितरण किया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यशाला की शुरुआत भी की गई। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ किसान भाइयों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आलू एवं सब्जी महाअभियान में राज्य के विभिन्न 14 जिलों से आए हुए सभी किसान भाइयों को इस कार्यशाला में उत्पादन बढ़ाने हेतु विभिन्न आयामों की जानकारी हासिल करके लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सब्जी उत्पादन एवं एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। भूमि उपयोग सुधारने, फसल विविधता को बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने में सब्जियों की अपनी अलग उपयोगिता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिवाली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। मंत्रालय ने एक पोस्टर के माध्यम से हरित, स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त दिवाली मनाने पर बल दिया है। इस पोस्टर में हरित दिवाली प्रतिज्ञा भी शामिल है और इससे पर्यावरण अनुकूल त्योहारों को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि मंत्रालय विश्व वन्यजीव कोष के सहयोग से इस पहल को बढ़ावा दे रहा है। इस पहल में मिशन लाइफ भी शामिल है। इस मिशन के माध्यम से लोगों को पर्यावरण अनुकूल त्यौहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दिवाली पर पटाखे, केमिकल्स और प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है, जो लंबे समय तक प्रदूषण का कारण बनता है। लेकिन हम इस प्रदूषण से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। आप खुद इको फ्रेंडली दिवाली मना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। आपका छोटा सा प्रयास पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी की स्थिति भी खराब बनी हुई है। यमुना नदी में झाग का सैलाब लगातार बना हुआ है। अगले महीने की शुरुआत में छठ पूजा से पहले यमुना नदी का कालंदी कुंज इलाका बर्फनुमा जहरीले सफेद झाग की परतों से ढका हुआ है। कालंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बैरेज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव भी किया जा रहा है। लेकिन तमाम तर प्रयासों के बाद भी आज भी नदी का सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दिवाली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की है। जिले में कार्रवाई कर लाखों रुपए की कीमत वाली नकली मिठाई, खोया और सिंथेटिक दूध बरामद किया गया है। घुड़सहगंज इलाके में 29 क्विंटल जहरीली मिठाई पकड़ी गई है और तिरवा इलाके में 2.5 क्विंटल दूषित दूध बरामद किया गया है। मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सभी दूषित दूध के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। प्राप्त हो रही थी छिबरामऊ के काशीराम कॉलोनी में, उसके पीछे धरने का ताल है, वहाँ पे दीपक पापड़ी के नाम से कारखाना चल रहा है। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन के साथ औसत छापेमारी की। छापेमारी के दौरान यहाँ सोन पापड़ी बनाते हुए मिला। कारीगर सोन पापड़ी बना रहे थे, प्रिपरेशन का काम चल रहा था। हम लोगों की टीम ने फिर इस पर जाँच पड़ताल शुरू करी। जाँच पड़ताल के दौरान सोन पापड़ी के नमूने संदिग्ध मिलावट के पुष्टि के लिए लिया गया है। रिफाइंड का नमूना लिया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे सोन पापड़ी में मिलाने के लिए जो खाद रंग रखा हुआ था अंदर स्टॉक में, उसको भी नमूना के लिए लिया है। हम इसकी जांच करा रहे हैं। जो मिठाइयाँ यहाँ बनी पाई गई थी लगभग आपकी 14 क्विंटल के आसपास है, 84,000 रुपये मूल्य के। इसको हम जब्त कर रहे हैं। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक हम इसकी बिक्री प्रतिबंधित कर रहे हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पोत संचार और सहायक प्रणाली की सहायता से समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने में सक्षम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के पालघर में आरंभ की गई इस परियोजना में 364 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है। ये ट्रांसपॉन्डर सुविधा मछुआरों को निःशुल्क दी जा रही है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की स्वदेशी ट्रांसपॉन्डर तकनीक युक्त पोत संचार और सहायक प्रणाली
पहल का चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों को सुरक्षित रखने में उल्लेखनीय योगदान रहा। इस प्रणाली का उद्देश्य मछली पकड़ने के दौरान समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इससे पहले मोबाइल कवरेज रेंज से बाहर उनके लिए दो तरफ संचार संभव नहीं था। सरकार की सभी तरह के तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 लाख मछली पकड़ने की नौकाओं में स्वदेशी तकनीक से विकसित ट्रांसपॉन्डर लगाने की योजना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित इस तकनीक को अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को मसूर का कारोबार नरमी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मसूर के सौदे नरम भाव पर हुए। यहां 28 अक्टूबर को इसका भाव 6,440 रुपए था, जो 29 अक्टूबर को 20 रुपए गिरकर 6,420 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी मसूर के कारोबार में सुस्ती देखने को मिली। यहां 28 अक्टूबर को इसका भाव 6,760 रुपए था, जो 29 अक्टूबर को 10 रुपए लुढ़ककर 6,750 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 28 अक्टूबर को मसूर का भाव था 6,885 रुपए, जो 29 अक्टूबर को 5 रुपए की मामूली नरमी के बाद 6,880 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही बलिया मंडी में मसूर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 28 अक्टूबर को इसका भाव 6,870 रुपए था, जो 29 अक्टूबर को 5 रुपए चढ़कर 6,875 रुपए क्विंटल हो गया। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन रही थी। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में मजबूती का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में भाव सुस्त रहे। एगमार्कनेट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 28 अक्टूबर को मक्का का भाव 2100 रुपए था, जो 29 अक्टूबर को 50 रुपए चढ़कर 2150 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी मक्का के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 28 अक्टूबर को मक्का का भाव 2,200 रुपए रहा। 29 अक्टूबर को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2,210 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी की बात करें तो यहाँ भी मजबूती का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 28 अक्टूबर को मक्का का भाव 2,270 रुपए था। 29 अक्टूबर को इसमें 5 रुपए की मामूली बढ़ोतरी हुई और भाव 2,275 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की जम्मूसर मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 अक्टूबर को मक्का का भाव 2,200 रुपए था, जो 29 अक्टूबर को 200 रुपए गिरकर 2,000 रुपए रह गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 376,65,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन पैदावार की तुलना में करीब 4,20,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और मंडी भाव के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान बेबी कॉर्न की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी का समय मटर की बुवाई के लिए उपयुक्त है।
बेहतर बीज अंकुरण के लिए किसान भाई मिट्टी में पर्याप्त नमी का विशेष ख्याल रखें। साथ ही मटर की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश में अभी सरसों की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसान गाजर और मूली की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान पालक की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय तोरिया की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और टमाटर की रोपाई करें। उत्तर प्रदेश के किसान बैंगन, मिर्च और धनिया की रोपाई भी कर लें। यहाँ के किसान मौसम पूर्वानुमान के आधार पर धान की पकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही धान की प्राप्त उपज को सुखाकर भंडारित करें। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान धान की तैयार फसल की कटाई करें। साथ ही गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। बुआई से पहले गेहूं के बीजों की अंकुरण क्षमता की जांच कर लें। बिहार में अभी का समय आलू की बुवाई के लिए उपयुक्त है। किसान भाई आलू की अगेती किस्मों जैसे कुफरी अशोक, कुफरी पुखराज और कुफरी अरुण का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ के किसान आलू की बुआई के समय बीजोपचार जरूर कर लें। बिहार के किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को एकता शपथ दिलाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। वक्फ संपत्ति से जुड़े मामले पर यूटर्न के बाद कर्नाटक सरकार को अब भाजपा ने घेरा है। भाजपा नेता महेश तेंगाई ने कहा है कि राज्य सरकार ने यह फैसला भाजपा के विरोध प्रदर्शन के बाद वापस लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मानक पूरा न करने वाले मदरसों के प्रति सख्ती बरतते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। इस महीने गोंडा के 54 मदरसे बंद कर दिए जाएंगे।
सुल्तानपुर के सर्राफा व्यवसायी के यहां डकैती के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश अंकित यादव को प्रयागराज के छवकी रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें आप सभी दर्शकों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।